भिवंडी शहर के लागत से एक ही नदी है जिसे नदी नाका टिड़क घाट के रूप में जाना जाता है, क्वारी नदी। क्वारी नदी की बात की जाए तो आज वो नदी पूरी तरह से नदी ना होते हुए एक हम कह सकते हैं कि एक बड़ा नाले के रूप में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर प्रदूषण के कारण उस नदी के अंदर जो गंदे पानी छोड़े जाते हैं उसके कारण कई ऐसी बीमारियों को दावत दिया जाता है। ऐसे में आज हम आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 26 जनवरी के अवसर पर विशेष तौर पर क्वारी रिवेरा वुमन चैन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के सहयोग से किया गया, जिसमें हम आपको बता दें कि मुख्य रूप से जो लोगों को वहां पर इसके बारे में जानकारी देने के लिए पहुंचे थे स्नेहल डोन, जो कि जल नायक है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, और साथ ही साथ भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की जो उपायुक्त हैं वंदना गुलवे और सिटी इंजीनियर LP गायकवाड़ जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। विशेष तौर पर हम आपको बता दें कई ऐसे कॉलेज स्कूल के विद्यार्थियों ने जल बचाओ पानी ही जीवन है, बहुत से ऐसे स्लोगन तख्तियों पर लिखकर वहां पर लोगों को जागरूकता करने के लिए वहां पर खड़े थे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि वहां पर तख्तियों पर जो वहां पर विशेष तौर पर चित्र कलाएँ निकालकर अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए नजर आए विद्यार्थी तबके के लोग। हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए जो मुख्य अतिथि थे और जो इस कार्यक्रम में आयोजक आए हुए थे उन्होंने क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। ये इसलिए क्योंकि हम लोगों को एक अटेंशन लाना चाहते हैं। ये जो नदी है जिसको हमारी परंपरा में माँ का ये दिया जाता था दर्जा, आज वही माँ को हम लोग गंदा करते चले जा रहे हैं। आज नदी को अपनी जो गंगा नदी भी है उसको नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया। आज रिपब्लिक डे है, हम देखते हैं जो नेशनल फ्लैग है उसको हम लोग एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उसको कितना संभालते हैं, लेकिन उसी जगह पे जो ये नदी हमारी जो नेशनल रिवर है उसको हम लोगों ने खुद से ही कचरा करते हैं और बड़े सिस्टमैटिकली। हमारे ऑफिसर्स, हमारे अथॉरिटीज, हम लोगों के पास ही इसको संभालने के लिए हमने कोई सही तरीके का एक सिस्टम ही नहीं बनाया है। आज हमारे गवर्नमेंट के पास में रिवर पॉलिसी भी नहीं है, इसीलिए आज मैं अभी इस कार्यक्रम में हम लोग एक श्वेत पत्र मैडम के हाथ में देने वाले हैं। जो गंगा श्वेत पत्र बनाया है वो है रिवर पॉलिसी। आज हमारे पास में रिवर वाटर सिस्टम का कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि हर नदी को एक डंपिंग स्टेशन ही बना डाला है। आज आप देख रहे हो बड़े सिस्टमैटिकली सारा कचरा लाके इसमें डाल दिया जाता है। और आज अगर आप देख रहे हो ये जो बंद नहीं बना होता तो ऑलरेडी जो क्रीक का पानी है, समुद्र का पानी, वो ऑलरेडी नदी में मिल चुका है। आज आप भिवंडी का कोई भी नल से पानी कलेक्ट कर लो, आपको उसमें टर्बिडिटी बहुत हाई मिलेगी, उसमें सलाइन वाटर ही मिलता है और बिल्कुल पोर्टेबल नहीं रह जा रहा है। आज 75% सारी नदियां सूख चुकी है। बहुत जरूरी है आज हमको अपनी ये लाइफ लाइन को बचाना, क्योंकि राजेंद्र सिंह जी के भाषा में हम कहते हैं कि जब नदी का जो हेल्थ है इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ। जब नदी अच्छी बहेगी, इकोलॉजिकल फ्लो और एनवायरमेंटल फ्लो में बहेगी, तब हम समझ सकते हैं कि हमारी एनवायरमेंट भी बहुत अच्छी है और हम लोग बचे रह सके। तो वही वजह है आज हमने ये चेन फॉर्मेशन किया है। बच्चों को हम टाइम टू टाइम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भेजते हैं कि उनमें लोगों में भी अवेयरनेस जागे कि नदी का इम्पोर्टेंस क्या है, नदी में पानी रहना कितना जरूरी है। वरना आज ये पोर्ट था, ये जो अपनी कामवारी नदी है ये एक समय पर पोर्ट हुआ करती थी, आज नाला का स्वरूप हो चुका है, नाला से भी बदतर कंडीशन है। तो इसको अभी क्लीन करना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने कलेक्टर के पास में भी इसके दरख्वास्त की है। अभी हमारी एक जॉइंट मीटिंग होने वाली है जिसमें हम बैठ के इसका जो क्लीनिंग करके इसकी रिचार्ज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्लैश फ्लड्स जो आती रहती है जब बारिश के टाइम पे जो फ्लडिंग होती है उसका रीजन ये है क्योंकि इसकी गहराई खत्म हो चुकी है और बिल्कुल वो कचड़े से भर चुका है। नॉर्मली हम लोग जब भी इस तरीके का कुछ कार्यक्रम करते हैं हम समझते हैं कि हर एक का सहभाग होना चाहिए। सर्वात प्रथम आपल्या सगळ्यांना 17व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आणि हा अतिशय चांगला उपक्रम आणि चांगल्या दिवशी आपण मला मॅडमचं अभिनंदन करावं असं वाटतं स्नेहा मॅडमचं की त्यांनी खूप चांगल्या दिवशी हा अभिनव उपक्रम हाती घेतलेला आहे। तसं त्यांचं काम हे बऱ्याच दिवसापासून आहे, परंतु आज आपल्या देशाने ज्या दिवशी प्रजासत्ताक स्वीकारलं, प्रजासत्ताक गणराज्य म्हणून आपल्या देशाची राज्यघटना अंमलात आणण्यात आली, तर ज्या पद्धतीने आपल्याला काही अधिकार मिळाले त्या पद्धतीनेच आपल्याला काही कर्तव्यसुद्धा दिलेली आहेत आपल्या घटनेने। आणि त्या कर्तव्याचा एक भाग म्हणून आपल्या देशामध्ये असणाऱ्या नैसर्गिक साधन सामग्रीचं संवर्धन करण्याची प्रत्येक भारतीयाची जबाबदारी आहे। आणि आपण सगळे इथे जमलेले विद्यार्थी आपण खूप भाग्यवान आहात की आपल्याला या वयामध्ये ही जाणीव स्नेहा मॅडमच्या माध्यमातून होते आहे की देशासाठी
फक्त काही आपण सैन्यामध्ये गेलो आणि बॉर्डरवरती लढाई केली म्हणजे आपलं देशप्रेम आहे असं नाही आहे. 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी आलं की आपल्याला ते ए मेरे वतन के लोगो काइंड ऑफ सगळी देशभक्तीची गाणी 1-2 दिवसापुरती आपण व्हॉट्सअपवरती स्टेटस ठेवतो आणि ती गाणी लावतो आणि आपलं देशप्रेम आपण जाहीर करतो. परंतु असं न करता आपलं जे दैनंदिन काम आहे, आपली जी जबाबदारी आहे, एक नागरिक म्हणून आपण जिथे कुठे कार्यरत आहोत तिथे आपल्या जबाबदारीचं संपूर्ण भान ठेवून आपण आपलं काम पूर्ण केलं तरी आपण खूप चांगल्या पद्धतीने देश सेवा केली असं माझं मत आहे. ये कार्यक्रम के अवसर पर मैं हमारे गुड़े मैडम ने तो महानगर पालिका की ओर से हम क्या क्या करने वाले हैं पूरा आश्वासन दे चुके हैं हमारे गुड़े मैडम. मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कामवारी नदी का जो सुशोभीकरण और संवर्धन करने के लिए हमारे महासभा ने ओसवाल स्कूल और महानगर पालिका की तरफ से एक उपक्रम जो है हम अभी वो अमल में लाने वाले हैं. मगर मैं इसके बाद भी पंचायत समिति के सभापति मैडम को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये काम केवल हमारे महानगर पालिका का नहीं है, आपका जो पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उनकी भी उतनी ही जवाबदारी है. क्योंकि ये नदी जो है ये भिवंडी महानगर पालिका और जिला परिषद इन दोनों का ये दुआ है. तो इसको ये साफ सुथरा रखने में जितनी हमारी जवाबदारी है उतनी ही आपकी भी जवाबदारी है. जो भी हम यहाँ पर इसका संवर्धन करने की जो उपक्रम करेंगे उतना ही आपका भी हिस्सा रहेगा, ऐसा मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ. मैं तो ये जो नदी है, आप ये बंधारा दिखते हो, बंधारा, ये बंधारा आज की पोजीशन है. ये जो बंधारा देखते हो आप, ये ऊपरी हिस्सा जो है नदी का हिस्सा है और जो निचला हिस्सा है वो क्रीक का हिस्सा है. तो 2006 में महानगर पालिका की ओर से हमने उपक्रम किया था. ये जो इसकी जो गहराई है वो बढ़ाने की कोशिश की थी, मगर जितना हमारा कर्तव्य है कि इसको साफ सुथरा रखना उतना ही नागरिकों का भी है. हमने बहुत कोशिश की थी. यहाँ पर गहराई कम से कम हमने 10-10, 15-15 फीट गहराई की थी, मगर आप आज देखेंगे तो उतनी गहराई पूरी भर चुकी है. तो जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, जितना महापालिका का जिम्मेदारी है उतना नागरिकों की जिम्मेदारी है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है. इस अवसर पर मैं आपसे यही विनती करूंगा कि ये साफ सुथरा संवर्धन करने में आपका भी पूरा सहयोग रहेगा. ये विनती करते हुए मैं यहाँ यही रुक. आज के लिए फिलहाल इतना ही. कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ. तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें. जनता की आवाज टीवी न्यूज. धन्यवाद.